संभल आज फिर चर्चा में है। नजरें आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर थीं। संभल की मस्जिद कमेटी ने वहां जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि कमेटी सफाई कर सकती है, रंगाई पुताई की इजाजत अभी नहीं मिलेगी। आखिर संभल के हालात कैसे हैं? हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की तो अंदाजा लगा कि वहां हालात सुधरे हैं, लेकिन एक तरह की चुप्पी है जो बता रही है कि स्थितियां और सामान्य होना बाकी है। संभल की जामा मस्जिद में रमजान से पहले आखिरी जुमे की नमाज के बाद कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी। बेशक सबको इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार था, लेकिन सब इस पक्ष में हैं कि माहौल बेहतर हो। आज आखिरी जुमा था रमजान से पहले का, तो इस बार जुमे में क्या दुआ जो है जामा मस्जिद में हुई? संभल दुआ शांति की मांगी है, खैर और आफियत की दुआ मांगी है, शांति बनी रहे। नमाज तो शांति का पैगाम 14 साल से शांति का पैगाम दिया है और देती रहेंगे। अच्छा, इस बार ऐसा होगा कि रमजान से पहले पुताई नहीं हो पाएगी मस्जिद की। हाई कोर्ट में मामला था, लेकिन वहां पर अगली तारीख अब कोर्ट सुनेगा 4 तारीख को। नमाज तो फिर भी होगी, नमाज से मतलब है, पुताई से मतलब थोड़ी है, ऐसी बात थोड़ी है। आखिरी जुमा था ये रमजान से पहले का, इसके बाद रमजान शुरू हो जाएंगे, तो इस बार की नमाज में क्या दुआ हुई मस्जिद में और क्या कहना चाहेंगे उसके? साधारण तरीके से दुआ होती वही दुआ हुई है, और ये रमजान को कैलेंडर बैठे हैं जो हर साल सालाना बैठते चले आए, वही कैलेंडर आज बैठे हैं। अल्लाह ताला सुकून रखे, अमन रखे और शांति रहे हमारे शहर में। तो देखिए, लोग नमाज पढ़ के अब बाहर निकल रहे हैं। ये आखिरी जुमा था, इसके बाद जो जुमा आएगा वो रमजानों में आएगा। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। मस्जिद कमेटी को कुछ राहत मिली है, लेकिन रंगाई पुताई की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई। कोर्ट ने मस्जिद परिसर में सिर्फ सफाई करने की इजाजत दी है। दरअसल जामा मस्जिद की कमेटी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद के परिसर में सुधार कार्य की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर एएसआई की रिपोर्ट में ये बताया गया कि फिलहाल मस्जिद में रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने आज एएसआई की ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर फैसला सुनाया और मस्जिद कमेटी को केवल सफाई करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा है कि एएसआई अपनी 3 मेंबर की टीम भेजेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली बार्ड कराया कि उनके तरफ से कोई नहीं जाएगा और कमेटी के मेंबर रहेंगे। प्रीमाइसेस में जो क्लीनिंग का काम है वो कंप्लीट होगा ट्यूसडे तक। उसके अलावा जो छोटे मोटे अंदर के काम है वो कंप्लीट होंगे, बट पेंटिंग का इशू जो है वो डिसाइड होगा ट्यूसडे को, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट में उन्होंने मना करा। संभल में बीते साल नवंबर में हुए दंगों की याद अब भी बाकी है। उसके बाद भी इस शहर में काफी कुछ हुआ, जिसकी कड़वाहट कहीं ना कहीं बची हुई है। एक पक्ष मस्जिद को हरिहर मंदिर मानता है और इस मुद्दे के लिए संभल के पूर्व सांसद को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन तमाम शिकवे शिकायतों के बीच लोग मानते हैं कि माहौल सुधरा है, इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उसका पालन होना चाहिए और उसमें उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए, और ये जहाँ तक हमें जानकारी है कि मसला हाई कोर्ट द्वारा एएसआई को दे दिया गया है और एएसआई द्वारा जो भी निर्धारित किया जाए और जैसे भी निर्णय लिया जाए वही बेहतर रहेगा, क्योंकि वो भी जो निर्णय होगा वो हाई कोर्ट की निगरानी में होगा और जो एएसआई करेगी वो बेहतर होगा और एएसआई के निर्णय करने से किसी भी पक्ष को कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा 24 नवंबर की जो घटना हुई उसका बहुत बड़ा प्रभाव इस शहर के ऊपर पड़ा है। ऐसा समझ लीजिए कि व्यापार तो लगभग समाप्त प्राय हो चुका है, नेगेटिव प्रभाव पड़ा है और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने यहाँ बहुत कम आना जाना शुरू कर दिया है। व्यापारी इससे ज़्यादा परेशान है, ये नहीं होना चाहिए था। ये एएसआई के अधीन ही था पहले से ही, शुरू से ही, लेकिन यहाँ के मौजूदा सांसद जो आज नहीं रहे, डॉक्टर शफीक और रहमान बर्क, उन्होंने इसके अंदर पूजा पाठ बंद करा दिया। सन 2012 से स्टार्ट हुआ, शायद बंद होना भी हुआ। इससे पहले बाकायदा मेरे होश में मैंने वहाँ पे पूजा करते हुए देखा है। हम भी इसके अंदर पहले जाते थे और एएसआई के अधीन थी, पुरातत्व विभाग के अधीन थे, लेकिन पुरातत्व विभाग को भी इसके अंदर घुसने की परमिशन नहीं थी। संभल हिंसा का शहर पर असर इतना गहरा हुआ है कि प्रशासन सतर्क है। एक तरफ जांच को रफ्तार दी जा रही है तो दूसरी तरफ जामा मस्जिद के नजदीक चौकी का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा
और जुम्मे की नमाज को लेकर सभी लोग अलर्ट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला दोनों ही पक्षों के लिए बहुत अहम है। अब दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 तारीख तक का वक्त कोर्ट ने दिया है। देखना होगा 4 तारीख को आगे कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है। प्रयागराज से सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा सहयोगी ऋत्विक के साथ संभल से मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी के लिए।